नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। एक कहावत है, नीम के ऊपर करेला कितनी कड़वी हो जाती है। एक तो राहुल गांधी, उनकी नादानियां, उनकी बेवकूफ़ी से सारा कांग्रेस पार्टी एम्बेरस होता रहता है। बड़े बड़े लीडर प्राइवेटली ये कहते हैं कि इसकी वजह से हम कहीं के नहीं रहे, और आज मालूम चला कि उनकी जो सिस्टर है उनसे 2-3 कदम आगे हैं। वो कोई एक दूसरे से कम नहीं है। एक तो भाई है जो खुद कोई कंडोलेंस मैसेज भी अपने से लिख नहीं पाता। आज देश को मालूम चला कि प्रियंका वाड्रा भी राहुल की तरह वो कुछ लिख नहीं पाती अपने से। एक तो सीताराम येचुरी साहब के बेटे की निधन हो गई कोरोना की वजह से। एक बहुत बड़ा दुखदायी खबर ये आई है, और इसके ऊपर सारे लीडर्स कुछ न कुछ अपनी कंडोलेंस मैसेज डाल रहे थे। प्रधानमंत्री ने भी डाला, और प्रियंका वाड्रा ने जब डाला तो पहले ही सेल्फ गोल उन्होंने कर लिया। ये लोग किस दुनिया में रहते हैं? ये गांधी परिवार में किसी ने कोई पढ़ाई लिखाई की नहीं, या कुछ समझाया बुझाया नहीं, या फिर ऐसा लगता है कि ये लोग दुनिया के सबसे अजूबे और बर्थ राइट लेकर के उन्होंने यहाँ पे जन्म लिया है कि उनको सिर्फ प्रधानमंत्री बनना है और उनके आगे कोई कुछ नहीं है। उन्होंने जो ट्वीट किया उसमें लिख दिया सीताराम येचुरी की जगह सीताराम केसरी। अब बताइए, अब तुरंत उसको डिलीट किया गया, और जब डिलीट किया उसके बाद जो ट्वीट आया उसमें वो साफ साफ लग रहा है, उसमें लिखा हुआ है कि प्लीज ट्वीट इट। अब किसको वो कह रही थी, कहां कह रही थी, व्हाट्सएप के मैसेज के जरिए भेजा गया या किसी और ने भेजा, वो वैसे ही आ गया। जो प्रियंका वाड्रा का जो ये ब्लू टिक वाला जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उसमें उसी तरीके से आ गया। अब सारी जगह से उनकी फजीयत हो रही है कि भाई ये किस तरह के लोग हैं, ये खुद से अपना ट्वीट भी नहीं कर सकते, ये देश क्या चलाएंगे, पार्टी क्या चलाएंगे, और इसकी वजह से ये हो रहा था। अब ये अकेला मसला नहीं है। अब जरा बेवकूफ़ी का एक दूसरा आलम देखिए कि खबर जिसको कह सकते हैं फेक न्यूज़ फैलाना विपक्षियों का एक धंधा हो गया है। ये आजकल इन लोगों ने बीजेपी के कंपटीशन में अलग एक ट्रोल आर्मी, ट्विटर, फेसबुक, सब जगह उन्होंने फैला रखा है, और हर अफवाह को ये सच बता करके देश को गुमराह करने की कोशिश करते हैं और लोगों के अंदर दहशत फैलाने की कोशिश करें। प्रियंका वाड्रा ने ट्वीट किया, अब जरा ट्वीट को देखिए। वो लिखती हैं कि भारत का ऑक्सीजन निर्यात 2019-2020 में 4502 मैट्रिक टन, मतलब ये कि पिछले साल 4502 मैट्रिक टन हम लोगों ने निर्यात किया, मतलब ऑक्सीजन हम लोगों ने बाहर भेजा दूसरे देशों में। और इस साल 2020-2021 में 9300 मैट्रिक टन हमने एक्सपोर्ट कर दिया। अब उसके बाद देखिए ज्ञान, वो लिखती हैं कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, हम ऑक्सीजन के सबसे बड़े उत्पादक हैं, लेकिन सरकार ने कोरोना का खतरा होते हुए भी दुगना ऑक्सीजन देश के बाहर भेज दी। ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों का जिम्मेदार कौन है? अब देखिए कितना बड़ा सवाल उठा दिया, और किस तरीके से सारे लोग, ये एनडीटीवी, लायर वायर, ये जो पूरा गिरोह है ये कूद पड़ा कि अरे बाप रे बाप क्या हो गया इस देश के अंदर में, मोदी सरकार की वजह से लोगों की जानें जा रही हैं। अफवाह फैल गई भाई देश में ऑक्सीजन नहीं है, और इन्होंने इतना सब कुछ जो है 9300 मैट्रिक टन जो है इन्होंने भेज दिया। अब हकीकत क्या है इसकी? मैंने, आप एक राष्ट्रीय पार्टी के सर्वोच्च लीडरों में हैं, आप इस तरह की नादानियां करेंगे, इस तरह की बेवकूफ़ी करेंगे, और कोरोना काल में जब चारों तरफ अफरा तफरी मचा हुआ है, इस तरीके से लोगों को आप साइड करेंगे, उनको डराएंगे, धमकाएंगे कि इससे और क्या आप समझिए। प्रियंका वाड्रा इस तरह की कर रही है, और एनडीटीवी ने लिख दिया ऑक्सीजन एक्सपोर्ट रोज टू 700%। एनडीटीवी, ये मूर्खों की टोली है, वहां अफवाह गैंग बैठा हुआ है क्या? वहां पे कोई पढ़ा लिखा एडिटर नहीं है जो कम से कम इन सब चीजों को देखता? ये आंकड़े जो प्रियंका वाड्रा दे रही थी वो क्यों दे रही थी, कब का है, नहीं है, वो लिख रही है कि भाई पिछले साल 4502 मैट्रिक टन जो है वो एक्सपोर्ट हुआ था, और इस बार 9300 मैट्रिक टन आपने एक्सपोर्ट कर दिया। ये पता किया कि भाई हिंदुस्तान में कितना मैट्रिक टन पर डे ऑक्सीजन तैयार होता है?
वो लिख रही कि दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक हम हैं, लेकिन कम से कम ये तो बताती। या एनडीटीवी, ये जो अफवाह गैंग, जो लुटियन गैंग है, जो अपने आप को पत्रकार होने का ये लोग दावा करते हैं, ये अफवाह फैलाने वाले दलाल, इनको तो कम से कम मालूम होना चाहिए, कम से कम पता कर लिया होता कि भाई देश में ऑक्सीजन बनता कितना है। तो अब उसकी सच्चाई आई सामने, मालूम चला कि हिंदुस्तान में 7287 मैट्रिक टन ऑक्सीजन पर डे बनाते हैं हम लोग। क्या कह रही है ये कि 9300 मैट्रिक टन 2020-2021 में हमने एक्सपोर्ट कर दिया। पर डे हम कितना बना रहे हैं? तो 7287 मैट्रिक टन ये हमारी कैपेसिटी है। अभी जो सर्ज हुआ है, वो सर्ज जो कोरोना की वजह से, तो इसमें डिमांड कितना है? तो मैक्सिमम डिमांड इस वक्त जो है वो 5000 मैट्रिक टन का है। मतलब हम पर डे अगर बनाते भी हैं जितना ऑक्सीजन, वो सफिशिएंट है। लेकिन दिक्कत हो रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दिक्कत क्यों हो रही है? दिक्कत है ट्रांसपोर्टेशन का, दिक्कत है सिस्टम का, दिक्कत है कि किस तरीके से आप इस चीज को मैनेज करते हैं। कमी है ऑक्सीजन की, लेकिन आप ये कह देंगे कि भाई कमी इसलिए इस वजह से कि 9300 मैट्रिक टन जो है आपने भेज दिया। अब डाटा सामने आया, मालूम चला कि पिछले 3 महीनों में हमने 9300 मैट्रिक टन जो है हमने एक्सपोर्ट किया है। अब 9300 मैट्रिक टन का मतलब आप समझिए 3 महीने में ये कौन सी बड़ी संख्या हो गई। 7287 हम रोज पैदा करते हैं, 5000 के आसपास हमारा डिमांड है, तो मतलब 2287 मैट्रिक टन एक्स्ट्रा हम बना रहे हैं। और उसको अगर हम एक्सपोर्ट अगर कर भी रहे हैं 3 महीने में 9300, तो ये कौन सी बड़ी बात हो गई। अब जैसे ही ये खबर सामने आई, सरकार ने 2 टूक जवाब दिया। तो जिन लोगों ने इस खबरों को छापा था, कोई मनी कंट्रोल करके कोई वेबसाइट है, बड़ा नाम है, वो एक ऑथेंटिक वेबसाइट माना जाता है, लेकिन अब ये किस तरह का जर्नलिज्म ये लोग कर रहे हैं। दिमाग इन लोगों ने कूड़े में डाल दिया है कि क्या कर दिया है। ऐसे मौके पे जब चारों तरफ अफरा तफरी है ऑक्सीजन को लेकर के, यहाँ पे लोग चिंता है, जिनके घरों में कम से कम इस तरह की खबर छापने से पहले उनको ये भी सोचना चाहिए कि लाखों घरों में कोविड के बीमार मरीज अपनी जिंदगी से जूझ रहे हैं, उनको ऑक्सीजन पहुंचाने की कैसे व्यवस्था हो, इसमें सारे लोगों को इसमें एक साथ जुटना चाहिए। आप इसमें अफवाह उड़ा देंगे, अफवाह उड़ा देंगे कि भाई कि मोदी सरकार ने तो सब कुछ खत्म कर दिया और इस वजह से लोगों की मौत हो रही है। तो ये घटिया गंदी, ये इसको कहते हैं कि गटर किस्म की जो पॉलिटिक्स है, ये आज देश के सामने आ गया है कि ये जो विपक्षी हैं, ये गिद्धों की तरह लाशों के ऊपर राजनीति करना। अब देखिए कि ये कोई नई बात नहीं है, लिस्ट है इसकी कि हर 1-2 दिन के अंदर एक तो राहुल गांधी है, वो सवेरे उठता है कुछ न कुछ उल्टी पुल्टी बातें ट्वीट कर देता है बिना जाने समझे, बिना परखे। और उसके साथ बहुत सारे टेलीविजन चैनल हैं, बहुत सारे मीडिया वाले हैं, वो अक्षरशः उसकी मूर्खता को खबर बना करके जनता के सामने पेश कर देते हैं। अब बताइए, खबर आ गई तो भाई कितने ये लोग खुश हो गए थे। बताइए किस तरह के ये लोग हैं कि भाई यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को कोरोना हो गया। कोई ये कह रहा था कि भाई उनको कोरोना पहले से हो गया था और वो कुंभ में ऐसे ही चले गए थे। कोई ये कह रहा था भाई ठीक हुआ। अब बताइए इस तरह की मानसिकता के साथ आप देश के अंदर राजनीति करेंगे। एक और महाशय है इनकी गैंग का, वो प्रशांत भूषण, जब पाकिस्तान को कश्मीर सौंपने जा रहा था, आर्टिकल 370 लगा तो छाती पीटने लग गया था। वो कह रहा है कि भाई मास्क जो है वो उससे कोरोना नहीं बचता। अरे भाई बिना मास्क के आप घूमो, कौन रोक रहा है आपको। लेकिन पब्लिक में आकर के आप इस तरह से लोगों को बरगलाना तो बंद करो। और ये टेलीविजन चैनलों पे और बाकायदा ये हम डेमोक्रेटिक राइट के लिए लड़ने वाले ये सब योद्धा हैं, लेकिन इनका काम क्या है? इनका काम जो है सिर्फ और सिर्फ अफवाह फैलाने का काम है। और ये सब के सब पत्रकार बन के घूमते फिरते हैं और कहते हैं कि भाई ये सिर्फ पत्रकारिता तो हम ही लोग करते हैं। हम सरकार से सवाल पूछते, अभी पूछो सत्येंद्र जैन से, ये जो स्वास्थ्य मंत्री है दिल्ली सरकार का, क्यों उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि कोरोना तो अब खत्म हो गया, हमने 3 बार जीत हासिल कर ली। ये केजरीवाल, इसकी जो ऐड हर टेलीविजन चैनल पे चल रहा है, हर ब्रेक में कितना पैसा इसने दिल्ली की जनता का टेलीविजन चैनलों के मुंह में डाल दिया है कि कोई आदमी उस पर सवाल न करे, उसे कोई पूछो
वो दिन दहाड़े ये झूठ बोल रहा है कि भाई 3-3 बार हम जीत गए, ये वेव है दूसरा, और 3 बार ये जीत भी गए। अब बताइए, कोई पूछने वाला नहीं है इसमें? कोई पूछे एनडीटीवी से, कोई पूछे ये आज तक वालों से, ये इंडिया टुडे से, कि क्यों ये खबर उस समय फैलाया करते थे कि हिंदुस्तान के अंदर में तो 25 करोड़ कोरोना के मरीज हो जाएंगे 3 महीने में। ये मार्च की बात है, पिछले साल। क्यों ऐसी खबरें फैलाई गई? बाद में मालूम चला कि मोदी सरकार ने ये जो चाइनीज किट्स जो हैं, चाइनीज जो मास्क हैं, पीपी किट है, वो जो टेस्टिंग किट जो है, इन सबको ऊपर बैन लगा दिया। वो चीन को कहा कि भाई हम आपसे नहीं लेंगे। तो जैसे ही चीन के ऊपर ये प्रतिबंध लगा, ये खबर फैला दी गई कि भाई 25 करोड़ हो जाएंगे। लोगों को डराने का, उनको अफवाह में। आप देखिए, ये इस तरह का विपक्ष इस देश के अंदर होगा, और उसके बाद आप कहेंगे कि भाई ये जो सब कुछ गड़बड़ चल रहा है। अब देखिए, एक और मैं आपको मजेदार बात बताता हूं। जब सरकार की तरफ से आया कि ये आरोग्य ऐप है, इसके ऊपर लोगों को अपने रजिस्टर कराएं, उसको इन लोगों ने कह दिया कि नहीं नहीं नहीं, ये तो डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इन लोगों ने यह भी फैला दिया कि ये जो क्वारंटाइन करने के लिए जो जगह बनाया जा रहा है ना, दरअसल वहां पे नपुंसक बनाने की इंजेक्शन दी जा रही है मुसलमानों के बीच। मुसलमानों के बीच इन लोगों ने फैलाया है। और ये इस तरह की, और कई लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। इंदौर में लोग गिरफ्तार हुए, असम में गिरफ्तार हुए, ये इस तरह की अफवाह फैलाने के चक्कर में। और इसके ऊपर ये तथाकथित, ये जो अपने आप को सैक्रोसेंट बताने वाले कि हम ही सिर्फ जर्नलिस्ट हैं, ये जमात जो है दलालों की, ये सब चुप रहेगा, ये सब चुप रहेगा। अरे भाई, सरकार से सवाल पूछने के नाम पे दलाली कब तक करते रहोगे? कब तक अफवाह फैलाते रहोगे? कब तक लोगों को डराते रहोगे? ये सारी चीजें देश की जनता जानती है और समझती है, इसलिए आपकी क्रेडिबिलिटी 0 बटा सन्नाटा हो चुकी है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।